राजस्थान को सिर्फ रेत का इलाका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ न केवल रेगिस्तान की अपनी खूबियां हैं, बल्कि यहाँ तो पहाड़, झीलें, हिल स्टेशन और हरियाली भी मौजूद है। तभी तो राजस्थान अपने आप में इतना अनोखा है। बात करें इसके रेगिस्तान की तो इसे थार रेगिस्तान और ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ हवा के जरिए लाई गई रेत मौजूद है जो पिछले 1.8 मिलियन सालों में जमा हुई है। इस हिस्से में राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे 12 मरुस्थलीय जिले हैं और इनमें शामिल जैसलमेर ही राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। इस रेगिस्तान में टूरिस्ट के लिए ऊंट की सवारी का आनंद भी मौजूद है। ऊंट राजस्थान का राजकीय घरेलू पशु है, जिसकी सवारी करने के अलावा यहाँ जीप सफारी, डेजर्ट कैंपिंग और पेंडुलम जैसे यूनिक एक्टिविटीज लिए जा सकते हैं। ये रेगिस्तान राजस्थान के 2 तिहाई हिस्से में फैला है। हैं और लूणी नदी अपने खारे पानी के लिए खास पहचान भी रखती है। यहाँ राजस्थानी भाषा की कई बोलियां बोली जाती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, शेखावटी और ढूंढाड़ी। वैसे यहाँ हिंदी भाषा बोलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इस राज्य की राजधानी है जयपुर शहर, जो पूरी दुनिया में पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी और उन्हीं के नाम पर इसे अपना नाम जयपुर मिला। जब साल 1853 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट जयपुर आए तो उनकी मेहमान नवाजी में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया गया, जिसे देखकर प्रिंस एल्बर्ट ने इसे पिंक सिटी कह दिया और तभी से राजस्थान की ये राजधानी जयपुर पिंक सिटी नाम से मशहूर हो गई। जयपुर राजस्थान घूमने आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद में शामिल शहर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे हवा महल, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ किला। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, जिसे बाहर से देखकर ऐसा लगता है जैसे ये राजा महाराजाओं की कोई कहानी सुना रहा हो। भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का इसका डिजाइन और इसमें बने छोटे छोटे सुंदर झरोके हर टूरिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन 953 झरोकों यानी छोटी छोटी खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा इस महल को इतना हवादार बनाए रखती है कि इसका नाम ही हवा महल हो गया। और इसे बनाने का खास कारण जानते हैं क्या था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय ने इस महल को बनवाया था और वो चाहते थे कि उनके महल की महिलाएं शहर में होने वाले सभी आयोजनों को आसानी से इन झरोकों से देख सके और उनका भरपूर आनंद ले सके। वहीं जंतर मंतर को इसलिए बनवाया गया ताकि समय को मापा जा सके, तारों की गति का पता लगाया जा सके और आगे आने वाले ग्रहण की जानकारी भी मिल सके। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल ये जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें रखे गए सभी इंस्ट्रूमेंट्स पत्थर से बने हैं और आज भी सही कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मौजूद सम्राट यंत्र पत्थर से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। जंतर मंतर से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है सिटी पैलेस, जो जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ संग्रहालय भी है। इस महल को भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली का शानदार नमूना कहा जा सकता है। इस पैलेस में रखे 2 चांदी के घड़े गंगा जली के नाम से मशहूर हैं और सिटी पैलेस के मेन अट्रैक्शंस में भी शामिल है, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी मर्तबान के रूप में अपना स्थान बनाया है। कहते हैं महाराजा माधो सिंह खाने पीने और पूजा पाठ में गंगा जल के अलावा सादा पानी कभी इस्तेमाल नहीं करते थे और जब उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा तो उनका ये नियम ना टूटे, इसलिए चांदी के 14,000 सिक्कों को पिघलाकर
2 घड़े बनाए गए जिनमें गंगा जल को विशेष विमान से इंग्लैंड पहुंचाया गया। इन चांदी के घड़ों को देखकर मन रोमांच से भर जाता है और इसके संग्रहालय में रखी हाथी दांत की तलवारें, चेन हथियार, बंदूक, पिस्टल, तोपें, पॉइजन टिप वाले ब्लेड और गन पाउडर के पाउच को देखना एक टूरिस्ट के मन को उसी समय में ले जाता है जिस समय युद्ध में इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये अनुभव ना अपने आप में बेहद ही खास और हैरानी से भरा होता है। ऐसा ही अनोखा अनुभव एल्बर्ट हॉल म्यूजियम को देखकर भी हो सकता है, क्योंकि जयपुर के सबसे पुराने संग्रहालय में न केवल पेंटिंग्स, मूर्तियां और प्राचीन सिक्के देखने को मिलते हैं, बल्कि मिस्र की ममी को भी यहीं पर देखा जा सकता है। इस शहर के आराध्य गोविंद देव जी का मंदिर बिना शिखर वाला मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। और जयपुर में एक ऐसा महल भी है जो पानी के बीच स्थित है। इसे जल महल कहते हैं। इस 5 मंजिला महल की 4 मंजिलें पानी के अंदर रहती हैं और केवल 1 मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है। इसकी बनावट देखकर ऐसा लगता है मानो ये कोई छोटा सा टापू हो। कहते हैं कि राजा सवाई जयसिंह ने झील के बीचों बीच महल इसलिए बनवाया ताकि वो अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानी और पंडितों के साथ झील के बीच में शाही स्नान कर सके। और यहाँ स्थित नाहरगढ़ का किला वो भी इतिहास की गवाही देता है। अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर स्थित ये किला खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि जयपुर को हमलावर दुश्मनों से बचाया जा सके। इसलिए इसे 700 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया और इस ऊंचाई तक कोई भी आक्रमण कर नहीं पाया। वैसे आज ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ रंग दे बसंती और जोधा अकबर जैसी कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है। ऐसा ही एक और प्रसिद्ध किला जयगढ़ का किला है। आमेर के किले को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए इसे बनाया गया था। चील का टीला पहाड़ी पर बना ये किला दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जयबाण के लिए मशहूर है और ये किला सुरंगों के जरिए आमेर के किले से जुड़ा हुआ है। और आमेर का किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपनी वास्तुकला के लिए विशेष पहचान बनाने वाला ये किला शिला माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ शीश महल और लाइट एंड साउंड शो को देखने भी बहुत सारे टूरिस्ट आया करते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों जैसे मुगले आजम, जोधा अकबर, भूल भुलैया और बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। ये महल, किले और मंदिर जयपुर की शान है और इन्हें देख पाना हर टूरिस्ट के दिल का वो अरमान है जिसे वो पूरा करना चाहता है। यहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे सिसोदिया रानी गार्डन, बिरला मंदिर, कनक वृंदावन, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गलताजी मंदिर और सरगासूली टावर, जिन्हें देखना भी मिस नहीं किया जाना चाहिए। जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है खारे पानी की सांभर झील, जहां रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है और यहाँ बनने वाला नमक भारत के लगभग 9% नमक की पूर्ति करता है। यहाँ नमक बनने का प्रोसेस देखने हजारों टूरिस्ट आया करते हैं, यानी ये भी एक इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट ही है। राजस्थान की इस राजधानी गुलाबी नगरी की ही तरह इस राज्य में और भी कई रंग बिरंगे रंगों की छटा बिखेरने वाले शहर हैं।